बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, धरती का सुरक्षा कवच। यह एक पत्र है। तो बच्चों, क्या आपके घर में एसी या फ्रिज है? इनसे पर्यावरण को क्या हानि होती है? धरती के बढ़ते तापमान का क्या कारण है? तो इन सभी बातों पर आप एक बार अध्ययन जरूर कीजिएगा। आइए पढ़ते हैं आज का पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ पत्र विधा पर आधारित है। इस पत्र के लेखक वैज्ञानिक चेतना संपन्न है। विज्ञान संबंधी विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं। इस पत्र के माध्यम से लेखक ने ओजोन परत की महत्वपूर्ण जानकारी दी। ओजोन परत की सुरक्षा में ही हम सबकी सुरक्षा निहित है, ऐसा उन्होंने इस पत्र के माध्यम से समझाया है। तो आइए पढ़ते हैं पत्र। सूचना भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, 25 अगस्त। प्रिय पल्लवी, सदैव प्रसन्न रहो। तुम्हारा पत्र पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। यह जानकर और भी अधिक हर्ष हुआ कि तुमने नई चीज़ों को सीखने और नई बातों को जानने की ललक है। तुमने लिखा है कि तुम पत्र लिखकर अपने सवालों के जवाब मुझसे पूछा करोगी। यह तो बहुत ही अच्छी बात है मेरी प्यारी पोती। मैं भी तुम्हारी जिज्ञासा भरे पत्र पढ़कर अपने बचपन के वे दिन याद कर लूँगा जब मैं भी तुम्हारी तरह तमाम चीज़ों के बारे में जानना चाहता था। चलो अब तुम्हारी इस जिज्ञासा का उत्तर देता हूँ, अन्यथा तुम कहोगी कि लो, दादाजी तो अपने बचपन के दिन याद करने लगे। लेकिन यह बात तुम्हें ज़रूर बता दूँ कि विज्ञान में मुझे भी बचपन से ही तुम्हारी तरह गहरी रुचि थी, इसलिए मैं वैज्ञानिक ही बना। हाँ, तुमने अपने पत्र में लिखा है कि दादाजी, यह ओजोन का कवच क्या होता है? इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच क्यों कहते हैं? पल्लवी, मैं समझ गया तुम्हें अचानक ओजोन की याद क्यों आ गई। तुमने अखबार में पढ़ा होगा कि ओजोन की परत में छेद हो रहा है, वह कमज़ोर पड़ रही है। यह बड़ी चिंता का विषय है। क्यों, मेरा अनुमान ठीक है ना? और तुम्हें यह भी ज़रूर पता लग गया होगा कि सितंबर माह करीब है और 16 सितंबर का दिन विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन और ओजोन के सुरक्षा कवच को समझने के लिए तुम्हें पहले वायुमंडल को समझना होगा। यानी वायुमंडल क्या है, पहले उसे समझो, उसके बाद पता करो कि ओजोन क्या है। जानती हो वायुमंडल क्या है? तुम मेरे सामने होती तो शरारत से मुंह बनाकर कह देती, क्या दादाजी, मैं इतना भी नहीं जानती थी कि पृथ्वी के चारों ओर रजाई की तरह वायुमंडल की परत लिपटी है, उसी में तो हम सांस लेते हैं। तो यह बताओ पल्लवी कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है? यानी कि बच्चों, वायुमंडल में जो हवा है जो हम ग्रहण करते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, उन वायुमंडल में आखिर कितनी गैसें हैं, आइए जानते हैं। अरे, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ जैसे तुम सामने ही बैठी हो। वैसे जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो तुम्हें जैसे अपनी आंखों के सामने देखने लगता हूँ। हाँ, तो चलो मैं ही बताता हूँ। वायुमंडल में मुख्य से 2 गैसें होती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इनमें से नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% होती है, परंतु यह तो 99% ही हुआ। बाकी जो 1% है उसमें बहुत ही कम मात्रा में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और ओजोन नामक गैसें पाई जाती हैं। ये सब गैसें 1% होती हैं और बाकी सब 78% यानी नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होता है। इतने बड़े और अनजाने नाम सुनकर घबराना मत, हमें तो अभी बस ओजोन की बात करनी है। तो पल्लवी, यह जो ओजोन है यह हमारी पृथ्वी से ऊपर करीब 15 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई की परत में पाई जाती है। वायुमंडल की यह परत कहलाती है संपात मंडल, या अंग्रेजी में कह सकते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। तुम पत्र पढ़ते पढ़ते मन में पूछोगी, दादाजी, आप तो 15 से 40 किलोमीटर ऊंची परत की बात कर रहे हैं, उससे नीचे और ऊपर क्या है? तो मेरा जवाब है, जिस वायुमंडल को तुम रजाई कह रही थी उसकी 5 परतें हैं। पृथ्वी की सतह से 15 किलोमीटर ऊपर तक सोममंडल या ट्रोपोस्फेयर, फिर संपात मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है।
40 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल या मीजोस्फेयर, 80 से 300 किलोमीटर तक तापमंडल यानी कि थर्मोस्फेयर और 300 से 70 किलोमीटर तक बाहरी मंडल या फिर एक्सोस्फेयर। वहाँ तक तो हवा बहुत ही हल्की यानी विरल हो जाती है। उसके बाद असीम अंतरिक्ष है। अच्छा, अब एक बात और अच्छी तरह समझ लो। सूर्य से पृथ्वी की ओर जो प्रकाश आता है उसमें बड़ी तेज पैराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट किरणें भी होती हैं। वे अगर सीधी पृथ्वी पर पहुंच जाएं तो उनसे मनुष्य, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। मुझे लग रहा है कि यह पढ़कर तुम अवश्य हंस दोगी। पिछली बार जब तुम यहाँ आई थी तो मैंने ही तुम्हें बताया था सुबह सुबह सूरज की धूप सेंकनी चाहिए। इससे हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है और हड्डियाँ मजबूत होती हैं। अभी तुम यहाँ होती तो मुझे ज़रूर मुँह चिढ़ाती, लेकिन मेरी प्यारी पोती, सुबह सुबह वायुमंडल की मोटी परतों को पार करके हमारी धरती पर जो पैराबैंगनी किरणें पहुँचती हैं वे हल्की होती हैं और शरीर को लाभ पहुँचाती हैं। चक्कर में पड़ गई ना? वे ही पैराबैंगनी किरणें लाभदायक, वे ही नुकसानदायक। तेज पैराबैंगनी किरणों को तो ओजोन की परत तापमंडल में ऊपर ही रोक लेती हैं। इसलिए ओजोन की इस परत को सुरक्षा कवच कहते हैं। यानी कि ओजोन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो पैराबैंगनी जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको सीधा धरती पर नहीं पड़ने देती, क्योंकि अगर वो धरती पर सीधा पड़े तो वो हमारे लिए हानिकारक है। प्रचंड पैराबैंगनी किरणें अगर सीधी धरती पर आ जाएं तो जीव जंतु तड़प कर मर जाएंगे और पेड़ पौधे सूख जाएंगे। इससे धरती पर जीवन नष्ट हो जाएगा। जानती हो, वैज्ञानिक कई सालों से चेतावनी दे रहे हैं कि ओजोन की परत में छेद हो रहा है। यह परत कमज़ोर पड़ रही है। इसके कारण तेज पैराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पड़ेंगी। उनसे लोगों को चमड़ी का कैंसर हो सकता है, शरीर गल सकता है। इसके लिए वे कह रहे हैं कि इस परत को बचाओ, सुरक्षा कवच को मजबूत करो, इस परत को कमज़ोर करने वाले रसायनों को रोको। रसायन पढ़कर तुम ज़रूर चौंक जाओगी, सोचोगी आखिर ये कौन से रसायन हैं। यह भी बता रहा हूँ, इन रसायनों को कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तुम सोचोगी बाप रे इतना बड़ा नाम। चलो इनका छोटा नाम याद कर लो, CFC। इसके अलावा खेतों में जो रासायनिक उर्वरक डालते हैं उनसे निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड और हवाई जहाज़ों से निकलने वाली गैसों का धुआं भी ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाते हैं। पल्लवी, इन रसायनों के कण ऊपर उड़कर सीधे ओजोन की परत में पहुंचते हैं। वहां पैराबैंगनी किरणें इन्हें तोड़कर क्लोरीन के परमाणु बनाती है और क्लोरीन के परमाणु ओजोन के दुश्मन हैं। वे ओजोन को तोड़कर ऑक्सीजन में बदलते रहते हैं। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को तोड़ सकता है। इस तरह ओजोन की परत कमज़ोर पड़ती है। सबसे अधिक नुकसान CFC रसायनों से हो रहा है। तुम सोच रही होगी CFC रसायन आखिर है क्या और आते कहाँ से हैं? तो समझ लो, ये हम मनुष्यों की ही देन है। हमने अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए इन्हें स्वयं बनाया है, यानी ये ह्यूमन मेड है। हम इन रसायनों से अपने फ्रिज और एयर कंडीशनर चला रहे हैं। हम इन्हीं से इलेक्ट्रॉनिक कल पुर्जों की सफाई कर रहे हैं और हमारी स्प्रे करने वाली चीज़ों में भी ये रसायन हैं। कैसे? हमारे खुशबूदार डीओ में। इन रसायनों का हम जितना कम प्रयोग करेंगे ओजोन का सुरक्षा कवच उतना मजबूत होगा। तुम सोचोगी AC और फ्रिज कैसे चलेंगे? उनके लिए वैज्ञानिक नए रसायनों की खोज कर रहे हैं पल्लवी। अब तो दुनिया के सभी देश ओजोन के सुरक्षा कवच को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पृथ्वी पर जीवन संकट में ना पड़े। अच्छा, ओजोन दिवस तुमने स्कूलों में कैसे मनाया? इस बारे में मुझे अगले पत्र में ज़रूर लिखना और प्रश्न तो तुम पूछोगी ही ना, तुम्हारे प्यारे दादाजी। तो बच्चों, ये पत्र लिखा देवेंद्र मेवाड़ी जी ने और इस पत्र के माध्यम से उन्होंने हमें समझाया कि ओजोन लेयर अगर छेद हो जाए या फिर ओजोन लेयर में खराबी हो जाए तो पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा।
हम मनुष्यों का जीवन, जीव जंतुओं का जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए बच्चों, हमें प्रदूषण कम से कम फैलाना है और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जिनसे पृथ्वी पर हानि हो या फिर पृथ्वी का नुकसान हो, उसको कम से कम इस्तेमाल में लाना है। अगर हम छोटे छोटे कदम उठाएंगे तभी हम अपनी पृथ्वी को बचा पाएंगे। बच्चों, एक बात ध्यान रखना, राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है वो हम 16 सितंबर को मनाते हैं। आइए पढ़ते हैं लेखक का परिचय। देवेंद्र मेवाड़ी का जन्म 7 मार्च 1944 को काला आगार, राजस्थान में हुआ। 11 पुस्तकों के अतिरिक्त प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में सैकड़ों विज्ञान लेख, कहानियां और विज्ञान कथाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। हिंदी में स्तरीय विज्ञान लेखन के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित आत्माराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख मौलिक पुस्तकें हैं भविष्य का कोक, सूरज के आंगन में, विज्ञान जिनका ऋणी है, पशुओं की प्यारी दुनिया, अनोखा सौरमंडल आदि। तो बच्चों, ये थे लेखक देवेंद्र मेवाड़ी। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।